2014 दिल्ली की उस गर्मी में जब चुनावी नतीजे टीवी स्क्रीन पर चमक रहे थे, एक पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं हार रही थी बल्कि धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य खो रही थी। कभी भारत पर दशकों तक राज करने वाली पार्टी, जिसके नाम पर आजादी की कहानी लिखी गई, जिसके नेताओं के सामने दुनिया झुकती थी, वो पार्टी अचानक लोगों के दिलों से गायब होने लगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कांग्रेस को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हार क्यों रही है। क्या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी थी या फिर कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा सड़ चुका था जिसे जनता सबसे पहले महसूस कर चुकी थी। 10 साल, 2 लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार, राज्यों से सफाया, अपने ही नेताओं का पार्टी छोड़ना, और फिर भी कांग्रेस बार बार वही गलतियां दोहराती रही। लेकिन असली सवाल ये था, क्या कांग्रेस सिर्फ चुनाव हार रही थी या भारत की राजनीति में उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो रहा था। इस कहानी में सिर्फ हार नहीं थी, यहाँ एरोगेंस था, बिट्रेयल था, फैमिली पॉलिटिक्स थी और वो पॉलिटिकल मिस्टेक्स थी जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक को कोलैप्स की तरफ धकेल दिया। कहानी शुरू होती है 2014 से नहीं बल्कि उससे कई साल पहले से। 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौट चुकी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर चमक रहा था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी चीज पैदा हो रही थी जो आगे चलकर कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पब्लिक एंगर, कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, हर तरफ करप्शन के आरोप लग रहे थे। टीवी चैनल रात दिन कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन लीडरशिप ऑलमोस्ट साइलेंट दिखाई दे रही थी। फिर आया 2011 और दिल्ली का रामलीला मैदान। अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे और पहली बार मिडिल क्लास ओपनली कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस ने इस गुस्से को वार्निंग नहीं समझा। उन्हें लगा कि ये सब टेम्पररी है, कुछ समय बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन उसी समय गुजरात में एक आदमी क्वाइटली अपनी इमेज बना रहा था, नरेंद्र मोदी। वो खुद को करप्शन फ्री देश में रहे था, बारताला नहीं, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेता की तरह पेश कर रहे थे और कांग्रेस उनके सामने कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। 2014 आते आते राहुल गांधी को कांग्रेस का फ्यूचर बताया जा रहा था, लेकिन जनता के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या राहुल गांधी सच में लीडर मटेरियल है? कांग्रेस के पास लेगेसी थी, लेकिन बीजेपी के पास नैरेटिव था, और मॉडर्न पॉलिटिक्स में नैरेटिव अक्सर हिस्ट्री को हरा देता है। बीजेपी सोशल मीडिया पर अग्रेसिव थी, ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थी, जबकि कांग्रेस अब भी पुराने तरीके से पॉलिटिक्स खेल रही थी। यही वो समय था जब बीजेपी लोगों की साइकोलॉजी कैप्चर करने लगी थी। 2014 का चुनाव सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं था, वो कांग्रेस की साइकोलॉजी टूटने की शुरुआत थी। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई, इतनी कम कि ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर का दर्जा तक नहीं मिला। उस रात कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा था, लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी कि हार के बाद भी पार्टी ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती बन गई। पार्टी डिनायल फेज में चली गई, जहां हार को समझने के बजाय इग्नोर किया जाने लगा। धीरे धीरे कांग्रेस आइडियोलॉजी से ज्यादा एक फैमिली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनती चली गई। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स प्राइवेटली मानने लगे थे कि कांग्रेस जमीन से कट चुकी है, लेकिन ओपनली कोई गांधी फैमिली को चैलेंज नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ बीजेपी खुद को कैडर बेस्ड मशीन में बदल चुकी थी। आरएसएस ग्राउंड पर काम कर रही थी, बूथ लेवल स्ट्रैटेजी तैयार थी, सोशल मीडिया आर्मी एक्टिव थी। कांग्रेस रिएक्टिव पॉलिटिक्स कर रही थी, जबकि बीजेपी एजेंडा सेट कर रही थी। और पॉलिटिक्स में जो एजेंडा कंट्रोल करता है वही नैरेटिव कंट्रोल करता है। 2016, 2017, 2018 कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर होती चली गई। असम गया, उत्तर प्रदेश लगभग खत्म हो गया, दिल्ली में ऐप ने उसका स्पेस छीन लिया। सबसे पेनफुल बात ये थी कि कांग्रेस अपने पुराने लॉयल वोट बैंक्स भी खोने लगी। दलित्स, ओबीसीज, यूथ सब धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि पॉलिटिक्स बदल चुकी थी। अब लोग सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहते थे, उन्हें अग्रेसिव लीडरशिप, नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग चाहिए। फिर आया 2019 और पुलवामा अटैक ने पूरे देश का माहौल बदल दिया।
बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं रही, वो नेशनल प्रोटेक्टर बन चुके थे। कांग्रेस ने रफाल इशू उठाया, चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, लेकिन जनता इमोशनली कहीं और थी। चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस फिर हार गई। इस बार सिर्फ हार नहीं हुई, पार्टी का मोराल भी टूट गया। राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लेकिन सवाल फिर वही था, अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन? यही कांग्रेस का सबसे बड़ा क्राइसिस सामने आया, लीडरशिप वैक्यूम। पार्टी के अंदर कई कैपेबल लीडर्स थे, शशि थरूर, सचिन पायलट, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन धीरे धीरे या तो ये लीडर्स साइडलाइन हुए या पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी ने इसी चीज का फायदा उठाया। हिमंता बिस्वा शर्मा बाद में ओपनली कह चुके हैं कि कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। यानी कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से नहीं हार रही थी, वो अंदर से भी टूट रही थी। फिर शुरू हुई परसेप्शन वॉर। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाने लगा, उनकी स्पीचेस क्लिप करके वायरल होने लगी, मीम्स बनने लगे और धीरे धीरे एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि राहुल गांधी सीरियस लीडर नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। कांग्रेस इस डिजिटल वॉर के लिए तैयार ही नहीं थी। बीजेपी नैरेटिव बिल्ड कर रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ डैमेज कंट्रोल में लगी हुई थी। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर की इस यात्रा ने पहली बार राहुल गांधी की इमेज को थोड़ा बदलना शुरू किया। लोग उन्हें सुनने लगे, भीड़ आने लगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी मानने लगे कि कांग्रेस में रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है। 2023 में कर्नाटका और तेलंगाना जीतने के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद कांग्रेस वापसी कर रही है। फिर 2024 में इंडिया अलायंस बना और कांग्रेस ने 99 सीटें जीत ली, लेकिन सरफेस पर रिवाइवल दिखने के बावजूद अंदर की प्रॉब्लम्स अब भी खत्म नहीं हुई थी। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्टी ग्राउंड कैडर खो चुकी है। बीजेपी के पास लाखों कमिटेड वर्कर्स हैं, जबकि कांग्रेस कई जगह सिर्फ इलेक्शन टाइम पार्टी बन चुकी है। दूसरी समस्या आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व करेगी, सेक्युलर पॉलिटिक्स करेगी, वेलफेयर पॉलिटिक्स करेगी? पब्लिक खुद कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूज्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस रीजनल इंडिया को पूरी तरह समझ नहीं पाई। आज का वोटर कास्ट, रिलीजन, वेलफेयर, नेशनलिज्म और लोकल प्राइड सबको साथ देखकर वोट करता है, लेकिन कांग्रेस अक्सर वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी अपनाती दिखाई देती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि पार्टी फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स से ज्यादा एंटी मोदी पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट दिखती है, जबकि हिस्ट्री बताती है कि सिर्फ किसी नेता के खिलाफ चुनाव नहीं जीते जाते। लोगों को ऑल्टरनेटिव विजन भी चाहिए होता है। कभी जिस पार्टी ने भारत को आजादी दिलाई थी, आज वही पार्टी अपनी आइडेंटिटी खोज रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन नामों पर कभी इलेक्शंस जीते जाते थे, लेकिन 2026 की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। अब पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और स्पीचेस का खेल नहीं रही, ये 24/7 मीडिया वॉर, नैरेटिव वॉर और डिजिटल वॉर बन चुकी है। और शायद कांग्रेस बहुत देर तक ये मानती रही कि उसका इतिहास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि रियलिटी ये है, हिस्ट्री सम्मान दिला सकती है, लेकिन चुनाव हमेशा फ्यूचर जिताता है। अगर आपको यह स्टोरी और इसकी स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही डिटेल्ड और भरोसेमंद कहानियां मिलती रहे। अपना ख्याल रखें और हमेशा सही के लिए आवाज उठाते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।